हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु कुमार गुप्ता आप सभी का यूट्यूब चैनल विष्णु लर्निंग पोर्टल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ये हमारा वीडियो नंबर 9 है जिसमें हम एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक पढ़ रहे थे। अब तक हम लोगों ने वेन डायग्राम और यूनियन कैसे किया जाता है दो साइड का वो हमने पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स यानी समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। ठीक है ना। यूनियन में क्या किया था, एक सेट ए है एक सेट बी है, उन दोनों का जब यूनियन किया तो उसमें मुझे क्या मिलता था, उसमें मुझे समुच्चय ए और समुच्चय बी यानी सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट मुझे मिल जाते थे, या चाहे वो समुच्चय ए में हो या समुच्चय बी में हो। लेकिन जब यूनियन करूंगा मैं ए यूनियन बी तो मुझे उसमें दोनों सेट के सारे एलिमेंट्स उसमें मुझे मिल जाते थे और जो कॉमन होता था उसको केवल एक ही बार लिखा जाता था। ये है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में क्या होगा, उसमें दोनों के सारे अवयव लिखे थे, इसमें क्या होगा जो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं केवल उनको लिखा जाएगा। जैसे मान लो समुच्चय ए के अंदर 5 एलिमेंट हैं, सेट बी के अंदर 10 एलिमेंट हैं, लेकिन दोनों में से 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो सेट ए और सेट बी दोनों में हैं, तो उन तीनों अवयवों को ही केवल ए इंटरसेक्शन बी के अंदर लिखा जाएगा। ठीक है ना। जब हम समुच्चय का हम सर्वनिष्ठ करेंगे तो हमें केवल वो 3 ही अवयव मिलेंगे जो इन दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हो आप, इसमें लिखो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स A and B, intersection of sets A and B consists all elements, intersection of sets A and B consists all elements which are common to both सेट्स ए एंड बी। ठीक है ना। जो दोनों सेट में कॉमन है वो सारे एलिमेंट को मिला के अगर मैं एक सेट बना दूं तो वो क्या कहलाएगा, उन दोनों का इंटरसेक्शन। इसको दिखाने का सिंबल क्या होता है, देखो उसका सिंबल था यू, इसका उल्टा सिंबल है, इसका दिखाने का सिंबल क्या होगा, ये इंटरसेक्शन। ओके, उल्टा यू बोल सकते हो इसको आप। ठीक है ना। तो ये भी लिख सकते हो सिंबल, और फिर ये सिंबल बना दो is used to denote intersection of sets। ठीक है, इसी को हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, देखो जब हमने यूनियन का लिखा था तो क्या लिखा था, द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये लिखा था क्या, ये नहीं लिखा था। मैंने बोला था आप लोगों को कि एंड में जब लिखूंगा तो इसका मतलब है कि वो ए में भी होना चाहिए और बी में भी होना चाहिए, लेकिन उसमें क्या आएगा, या तो ए में हो या बी में हो, किसी में भी हो, लेकिन हमें यूनियन में सारे अवयव चाहिए, तो उसमें हमने लगाया था और जब मैंने बोला था कि यहाँ पे एंड लग जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को दिखाएगा, और वो किस में आएगा, वो अपने इंटरसेक्शन में। तो कैसे लिखेंगे इसको, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। यानी केवल और केवल वो ही एलिमेंट इसमें आएंगे जो A में भी है और B में भी है, वो सारे x जो A में भी है और B में भी है वही एलिमेंट इसमें आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका वेन डायग्राम किस टाइप का बनेगा, देखो जैसे सपोज करो ये आपका U है, ठीक है, एक ये A हो गया, एक ये B हो गया, तो ए यूनियन बी तो क्या था, ये पूरा का पूरा मैंने शेडेड पार्ट बना दिया था। ओके, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन पार्ट है, दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, केवल ये वाला। ठीक है, तो ये क्या होगा अपना ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अभी मान लो दो साइड कुछ इस टाइप के हो जाए कि एक ये है एक ये है, और ये है आपका पूरा का पूरा यू। ठीक है, ये ए है ये बी है और ये यू है। अब इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब दोनों सेट में कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो इन दोनों सेट को फिर क्या बोलेंगे, इनको हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट, यानी कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। या फिर इसको बोल सकते हैं डिसजॉइंट सेट कब बोलते हैं, इफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या है, फाई है। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन करते हैं तो मुझे फाई मिलता है कि रिक्त समुच्चय मिलता है, एम्प्टी सेट मिलता है
जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो 5 होगा। हम अगर ए इंटरसेक्शन बी करके एक सेट बना रहे हैं, लेकिन सेट में एलिमेंट कौन से आएंगे, जो ए और बी के कॉमन है। अब जब कुछ कॉमन ही नहीं है तो क्या मिलेगा, मुझे 5 मिलेगा। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है कि ए इंटरसेक्शन बी करने पे आपको 5 मिलता है, तो उन दोनों सेट को क्या बोला जाता है, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब हम लोगों ने जैसे यूनियन के ऊपर कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वैसे ही इंटरसेक्शन पे भी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। देखो सेम वो की वो प्रॉपर्टी सारी की सारी लगेगी। जैसे उसमें 5 प्रॉपर्टी मैंने आपको जो बताई थी ना, वही 5 इसमें लगेगी और एक एक्स्ट्रा और होगी। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो और बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो देखो पहला क्या हो जाएगा आपका, पहला आप ले लो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या था, उसमें ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, दोनों बराबर होते थे। सेम उसी तरीके से ए और बी में कॉमन देखो या बी और ए में कॉमन देखो, दोनों बराबर ही आने वाले। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सेकंड एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करो, या फिर ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ इंटरसेक्ट करो, दोनों क्या होंगे, बराबर। उसमें क्या था, दोनों तरफ यूनियन था। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसका मतलब क्या हुआ, पहले बी और सी में कॉमन एलिमेंट निकालो। जो मुझे नया सेट मिल गया बी इंटरसेक्शन सी, फिर उसमें और ए में कॉमन एलिमेंट मिला, तो इसका मतलब कौन सा एलिमेंट मिलने वाले मुझे, अल्टीमेटली लास्ट में मिलेगा क्या, मुझे लास्ट में मुझे मिलेगा ए बी और सी, जो तीनों में कॉमन है वही एलिमेंट मुझे मिलेंगे। अब इस तरफ देखो, ए और बी में कॉमन एलिमेंट निकालो, जो भी मुझे मिला उसको हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद उस सेट को सी के साथ इंटरसेक्ट करो, मतलब इन दोनों का फिर कॉमन एलिमेंट देखो, तो मुझे अल्टीमेटली इसमें भी क्या मिलने वाला है, केवल और केवल वो एलिमेंट जो ए बी सी तीनों में कॉमन है। तो दोनों तरफ मुझे वही मिलने वाला है, तो इन दोनों की वैल्यू क्या होगी, समान होगी। आप अपने मन से कोई भी सेट ले सकते हैं और कोई भी सेट रखने के बाद में इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप देखेंगे तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इक्वल आएगी। ठीक है, थर्ड देखो लॉ ऑफ 5। इसका मतलब क्या होगा, ए का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं 5 के साथ में, यानी ए में मान लो कितने भी अवयव, मैंने सपोज करो 2 अवयव माने 1,2, 2 अवयव है, ये तो 5 है, इसमें कुछ है ही नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन कुछ नहीं होगा, क्योंकि इस तरफ तो 2 3 4 5 कितने भी एलिमेंट हो सकते हैं, यहाँ पे तो कोई एलिमेंट ही नहीं है और मुझे कॉमन एलिमेंट देखना है। जब इसमें कुछ है ही नहीं तो कॉमन क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका 5। उसमें क्या किया था आपने, ए यूनियन 5 किया था, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा था, ए मिल रहा था। क्यों मिल रहा था, कि मुझे ए के भी सारे अवयव चाहिए थे और 5 के भी सारे अवयव चाहिए थे, 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो ए ऐसे कैसे यहाँ पे उठ के आ गया था अपना। और इसमें क्या, इस बार कॉमन देखना है अपन को, इसलिए ए और 5 का जब इंटरसेक्शन में करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 5, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है। फोर्थ देखो लॉ ऑफ यू। लॉ ऑफ यू का मतलब ए और यू, ए और यू इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन करूं तो मुझे क्या मिलेगा, यह है यूनिवर्सल सेट। किसका यूनिवर्सल सेट, ए के रेस्पेक्ट में ये इसका यूनिवर्सल सेट है। अगर उसको मैं ए के साथ इंटरसेक्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है बताओ। अगर ये पूरा का पूरा यू है, ओके, और इसमें ये ए है, तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, दोनों में कॉमन केवल ए ही हुआ, तो इसका आंसर क्या आएगा ए। ओके, फिफ्थ वन आइडेम्पोटेंट लॉ। क्या होगा ये, अगर ए का इंटरसेक्शन में ए के साथ ही करूं, ए को ए के साथ ही कॉमन देखूं तो कॉमन क्या होगा, जब दोनों तरफ सेम है तो कॉमन भी यही आने वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगर ये पांचों आपने लिख लिया तो सिक्स्थ में आपको ऊपर बताना चाह रहा हूं। सिक्स्थ देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या होगा, देखो अगर ए का इंटरसेक्शन मैं बी यूनियन सी के साथ करता हूं तो क्या होगा, देखो क्या करना है आपको। देखो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उसमें क्या होता है, देखो 4 और यहाँ पे लिखा हुआ है a प्लस बी, तो क्या करते हो आप लोग, पहले 4 को मल्टीप्लाई करते हो a के साथ में, यानी कि जो बाहर वाला सिंबल है यहाँ लिखा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे क्या सिंबल छुपा हुआ है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल छुपा हुआ है। तो 4 को पहले a के साथ मल्टीप्लाई करते हो, फिर बीच बाहर अंदर वाला जो सिंबल है ये यहाँ आ जाता है, फिर इस 4 को मल्टीप्लाई करते हो b के साथ में, यही करते हो। सेम यही चीज यहाँ करनी है, a को इंटरसेक्ट करना है b के साथ में, जो बाहर वाला अंदर वाला सिंबल था वो बाहर निकल के आ जाएगा,
फिर ए को वापस से इंटरसेक्ट करो सी के साथ में, ठीक है। ये हमने किया जब यहां पहले इंटरसेक्शन था, बाद में यूनियन था। अब इसको उल्टा करके देख लो, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ये करना है तो भी हमें ये करना होगा, ठीक है। क्या करना है, ए यूनियन बी, जो अंदर वाला सिंबल था वो बाहर निकल के आ जाएगा, फिर ए यूनियन सी। ओके, समझ में आए? तो ये है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसको याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका, जैसे आप लोग मैथ्स में करते हो ना, 4 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई लिखा नहीं होता पर छुपा हुआ तो होता है ना मल्टीप्लाई। हमको पता है कि 4 a के साथ मल्टीप्लाई होने वाला है, ये तो आपको पता होता है। तो 4 मल्टीप्लाई a, फिर जो अंदर वाला सिंबल था वो बाहर निकल के आ जाता है, फिर 4 मल्टीप्लाई b, ठीक है। उसी तरीके से सेम यहाँ किया है, a इंटरसेक्शन b, अंदर वाला सिंबल बाहर निकल के आ गया, यूनियन a इंटरसेक्शन c। सेम इसमें देखो, a यूनियन b, अंदर वाला सिंबल बाहर निकल के आ गया, इंटरसेक्शन a यूनियन c, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों की इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज भी खत्म होती है। नेक्स्ट है अपना डिफरेंस ऑफ सेट्स, यानी कि समुच्चयों का अंतर। देखो समुच्चयों का अंतर क्या होगा, सिंपल सी लैंग्वेज में समझो इसको। अगर आपके पास में कोई भी दो सेट दिए हुए ए और बी, और आपको बोला जाए ए माइनस बी निकालो, तो क्या करना है हमें, हमें सारे वो एलिमेंट लेने हैं जो ए में तो हो लेकिन बी में नहीं हो। ए माइनस बी यानी ए में से बी को हटा दो। तो ए में से बी को हटाने का मतलब ए में केवल वो अवयव छोड़ो जो बी में आते हैं कॉमन, उनको तो हटा दो, और बाकी के जो ऐसे एलिमेंट जो केवल और केवल ए के पास ही हैं वो अपना इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या होगा, अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो ए माइनस बी, इसको अपन कैसे बोलते हैं, ए माइनस बी। तो इसमें लिखो ए माइनस बी इज ए सेट which consists all elements which are only present in A but not in B, ठीक है ना। A minus B is a set which consists all elements which are only present in A but not in B। ऐसे एलिमेंट जो केवल और केवल A में ही प्रेजेंट हो, B में नहीं हो, उन सबका सेट में अगर बना दूं तो वो क्या कहलाएगा, A माइनस बी। अब आपको बोला जाए B माइनस ए निकालो, जैसे A माइनस बी उसी तरीके से B माइनस ए निकलेगा। क्या होगा उसमें, B माइनस ए का मतलब वो सारे एलिमेंट जो केवल और केवल बी में प्रेजेंट हो लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, उनका अगर मैं सेट बना दूं तो वो क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। जैसे अपन लोग एग्जांपल लेते हैं, देखो कुछ जैसे मान लो मैंने लिया एक सेट लिया, ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। एक सेट लिया बी बराबर एच बी जी एस के आर, ठीक है। तो अब हम a माइनस बी निकालते हैं। इसमें देखो a माइनस बी, देखो क्या करना है हमें, a माइनस बी में a के सारे वो एलिमेंट जो केवल और केवल a में हो लेकिन b में नहीं होने चाहिए। देखो a है इधर, a उधर नहीं है, a आ जाएगा। b इस तरफ है, b उधर भी है तो b नहीं आएगा। c इधर है, उधर नहीं है, c आएगा। d है, d उस तरफ नहीं है, आ जाएगा। e आ जाएगा, f आ जाएगा, और g यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो g कॉमन हो गया। कॉमन को नहीं लिख रहे हैं तो अपना आंसर यहीं पे फिनिश। तो a माइनस बी हो गया आपका a c d e f। अब देखो निकालते हैं अपन b माइनस a। h यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है तो आ जाएगा। b दोनों तरफ कॉमन है, नहीं आएगा। g दोनों तरफ कॉमन है, नहीं आएगा। और s के r वो यहाँ पे नहीं है तो तीनों आ जाएंगे, s k और r। तो देखो a माइनस बी क्या हो गया, a c d e f, b माइनस ए क्या होगा, h s k r। तो आप गौर से देखो a माइनस बी और b माइनस ए जो होता है ना, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है। इनमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो दोनों तरफ कहीं भी कॉमन हो, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखना आप लोग, a माइनस बी में सारे वो एलिमेंट आएंगे जो केवल और केवल a में है लेकिन b में नहीं है। b माइनस ए में सारे वो एलिमेंट आएंगे जो b में है और a में नहीं है, ठीक है। अब इनका देखो हम वेन डायग्राम देखना चाहे ना, तो देखो क्या होगा, सपोज करो ये है आपका u, ठीक है, ये है आपका a और ये है आपका b। तो देखो a माइनस बी क्या होगा इसमें,
ए माइनस बी की बात करूं मैं, कौन सा होगा ए माइनस बी वाला पार्ट? ए माइनस बी मतलब केवल और केवल ए का वो हिस्सा जो बी में नहीं है। ए तो ये पूरा है, लेकिन उसमें जो ये वाला हिस्सा है वो बी में भी आ रहा है, तो ये इसमें नहीं आएगा। तो अगर मैं केवल बोलूं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, ये क्या हो जाएगा आपका ए माइनस बी, ठीक है, ये हो गया आपका ए माइनस बी। उसी तरीके से बी माइनस ए क्या होगा? बी का वो हिस्सा जो ए में नहीं है, मतलब ये वाला हिस्सा नहीं आएगा, बाकी का हिस्सा सारा आ जाएगा। तो ये वाला हिस्सा ये क्या हो जाएगा आपका बी माइनस ए। ओके, और जो बीच का हिस्सा बच गया ये छोटा सा, इसको मैं डार्क कर देता हूं, ये वाला। ओके, जो ये वाला हिस्सा है वो क्या होगा आपका? ये हो जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन बी। ये दोनों में कॉमन है, इसलिए ये क्या हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो आप देखो ए यूनियन बी, ये पूरा का पूरा मिलके क्या बनता है? ए यूनियन बी बनता है। अगर आप देखें जब ए यूनियन बी का अपने ग्राफ बनाया था तो वो क्या था? वो एक पूरा का पूरा डायग्राम था। ये जितना भी आपको दिख रहा है तीनों को मैं मिला दूं तो वो ए यूनियन बी बना था। तो एक तरीके से यहां से एक डेफिनेशन निकल गई कि ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी माइनस ए। ठीक है ना, ये डेफिनेशन निकल के आई है यहां से कि ए यूनियन बी जो बनता है वो तीन हिस्सों से मिलकर बनता है, ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो हमने सेट बिल्डर फॉर्म में यूनियन को और इंटरसेक्शन को दोनों को लिखा ना, इसी तरीके से हम लोग इस डिफरेंस को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? देखो ए माइनस बी, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? देखो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स ए में तो होना चाहिए, लेकिन साथ में ही क्या कंडीशन है? बी में वो नहीं होना चाहिए। एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक है ना, एक्स ए में हो और एक्स बी में नहीं हो, तभी हमारा क्या होगा? ए माइनस बी की वैल्यू निकलेगी। उसी तरीके से बी माइनस ए क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बी में तो हो एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है ना, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसमें हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ओके, तीसरी चीज, अभी हम लोगों ने जो नीचे वेन डायग्राम बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था पहले वाला पार्ट ए माइनस बी, बीच वाला पार्ट ए इंटरसेक्शन बी और लास्ट वाला पार्ट ए बी माइनस ए। मुझे बताओ इन तीनों में कुछ भी कॉमन था? कुछ भी कॉमन नहीं था। ये इधर वाला हिस्सा था, एक बीच वाला हिस्सा था और एक इस तरफ वाला हिस्सा था, तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं था। और जब मैंने आपको बताया कोई भी ऐसे सेट जो होते हैं उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, तो वो कौन से सेट कहलाते हैं? डिसजॉइंट सेट। ठीक है ना, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको। तो इसमें आप साथ में लिख सकते हैं कि ए माइनस बी कोमा ए इंटरसेक्शन बी कोमा बी माइनस ए, ये तीनों के तीनों क्या है? आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है ना, ये क्या हो जाएंगे? ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, अब देखो अपन वेन डायग्राम से कुछ है इनको समझ भी लेते हैं कि कौन सा हिस्सा क्या होगा। ठीक है, जैसे मान लो ये है आपका U, ये है आपका A, ये है आपका B और ये है C। ठीक है, तो मैं अलग अलग पोर्शन आपको बताता हूं, आपको बताना है कि क्या होगा। मुझे बताओ ये वाला क्या होगा अगर मैं इसकी बात करूं? ये वाला हिस्सा क्या होगा? चलो बताइए। देखो ये वाला हिस्सा क्या होगा आपको देखना है। ये वाला हिस्सा कौन सा है? सी का वो पार्ट है जो बी में भी नहीं जा रहा और ए में भी नहीं जा रहा। सी का कौन सा पार्ट है जो बी में भी नहीं जा रहा और ए में भी नहीं जा रहा? तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं कि ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा सी माइनस ए, यानी सी माइनस ए तो ये वाला हुआ, लेकिन साथ में भी तो ये वाला हिस्सा और हटाना है मुझे, तो सी माइनस बी। अब क्या हो गया? सी माइनस ए तो क्या था आपका? देखो सी माइनस ए क्या होगा? अगर ये हिस्सा और जोड़ दूं ना मैं तो सी माइनस ए बनेगा, और सी माइनस बी क्या बनेगा? अगर ये वाला हिस्सा इसमें मैं जोड़ दूं तो सी माइनस बी बनेगा। लेकिन मुझे ना ये चाहिए ना ये चाहिए। इसका मतलब क्या होगा? ये वाला केवल कॉमन हिस्सा है इन दोनों में, सी माइनस ए और सी माइनस बी में, तो मुझे इन दोनों को कॉमन चाहिए। और कॉमन के लिए क्या करते हैं अपन? इंटरसेक्शन। तो सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी निकालूं तो मुझे ये वाला हिस्सा मिल जाएगा। समझ में? इसमें आप किसी भी पोर्शन को अपने हिसाब से शेडेड करके और फिर उसके लिए ट्राई करो कि वो हिस्सा कौन सा होगा। ठीक है,
जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं अपन, मान लो मैंने दिया ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया, ठीक है। अब आपको बोला जाए कि ये वाला हिस्सा क्या होगा। अब मुझे बताओ, ये इतने से हिस्से की बात हो रही है, ये क्या होगा बताओ। देखो आप एक सेकंड गौर से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं केवल इतने से हिस्से की, ठीक है। अगर दिख रहा हो तो आप लोगों को, मैंने ए और बी का जो पूरा कॉमन है ना वो नहीं लिया है, उसमें मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है नीचे वाला, केवल इतने से हिस्से की बात हो रही है। मुझे बताओ अगर ये पूरा होता तो क्या होता, ये ए इंटरसेक्शन बी हो जाता। तो मैं लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन बी, ओके। लेकिन अब मुझे इसमें से इसको हटाना है, तो इसका मतलब कौन सी चीज हटानी है मुझे, ये इतना सा हिस्सा कहाँ आ रहा है। आप देखोगे तो ये हिस्सा सी का है, तो अगर इसमें से मैं सी को हटा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ठीक है ना। ये एग्जांपल जो मैं आपके लिए दो एग्जांपल दिए मैंने आपको, जो बुक में एग्जांपल दिए हुए ना वो बहुत ही सिंपल एग्जांपल दिए हुए, वो तो आपको देखते समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने अपने मन से ऐसे ही कोई दो पार्ट बना दिए और आपको मैं बताना चाह रहा हूं, ताकि आप कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आप बना पाए उस क्वेश्चन को, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ए और बी दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ये पूरा का पूरा, इस पूरे को मैं क्या बोलूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन मुझे ये पता चला कि जो नीचे वाला हिस्सा है वो तो इसमें मुझे लेना ही नहीं है, क्योंकि मुझे बोला है केवल ये डार्क वाला हिस्से के लिए। अब मुझे बताओ ये डार्क वाला हिस्सा है, उसमें से अगर मुझे मतलब इस पूरे हिस्से में से ए इंटरसेक्शन बी में से मुझे केवल डार्क वाला चाहिए, तो ये छोटा सा पार्ट मुझे हटाना पड़ेगा। ये छोटा सा पार्ट कब हटेगा, ये मुझे पता है ये छोटा सा पार्ट सी का हिस्सा है, तो अगर मैं माइनस सी कर दूंगा तो ये छोटा सा पार्ट अपना हट जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलग अलग वेन डायग्राम बनाइए, इसमें जो अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बनाना है वो सब बनाइए। बनाने के बाद में आप उसमें अलग अलग ट्राई करिए कि इसके लिए क्या अपना सेट बनेगा, ये सेट कौन सा बनेगा ये आपको बनाना है। अगर किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आए तो कमेंट सेक्शन में जाके वो लिखे। चलो यहीं पे मैं आज के सेशन को ओवर करता हूं। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.4 का पूरा बेसिक पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करूंगा, जहां तक हो पाएगी वहां तक उसे हम करेंगे, ठीक है। आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हो, कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे मैक्सिमम लोगों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ओके बाय, टेक केयर।